गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। ये सतगुरु जन्म के संगी है। यह सतगुरु जन्म के संगी हैं। हम सब तो देखो सतसंगी है। हम सब तो देखो सतसंगी हैं। सत का ये भाव पढ़ाते हैं। सत का ये भाव पढ़ाते हैं। ये सत्य भेद समझाते हैं। ये सत्य भेद समझाते हैं। साचे सतगुरु ये संगी है। साचे सतगुरु ये संगी हैं। सब धर्म कर्म बतलाते हैं। सब धर्म कर्म बतलाते हैं। शब्दों की सीढ़ी लगी यहाँ। शब्दों की सीढ़ी लगी यहाँ। ये गगन बीच पहुँचाते हैं। यह गगन बीच पहुँचाते हैं। हो दरस परस श्री प्रभु जी का। हो दरस परस श्री प्रभु जी का। ये नाम भेद बतलाते हैं। यह नाम भेद बतलाते हैं। स्वामी साचे सतगुरु साचे। स्वामी साचे सतगुरु साचे। सत भेद सभी समझाते हैं। सत भेद सभी समझाते हैं। अंतापुर में सब बैठ वहाँ। अंतापुर में सब बैठ वहाँ। ये नाम भजन को गाते हैं। यह नाम भजन को गाते हैं। मंगल बाजे अंदर बाजे। मंगल बाजे अंदर बाजे। त्रिभुवन का खेल दिखाते हैं। त्रिभुवन का खेल दिखाते हैं। जो सूरत चढ़ी है गगन बीचे। जो सूरत चढ़ी है गगन बीचे। उसे शब्द सूरत कहलाते हैं। उसे शब्द सूरत कहलाते हैं। जो पकड़ गई है शब्द को अब। जो पकड़ गई है शब्द को अब। सत देश उसे पहुँचाते हैं। सत देश उसे पहुँचाते हैं। सुंदर नामी स्वामी प्रीतम। सुंदर नामी स्वामी प्रीतम। सब नाम भजन समझाते हैं। सब नाम भजन समझाते हैं। सत नमन करेंगे सतसंगी। सत नमन करेंगे सतसंगी। सतगुरु को शीश झुकाते हैं। सतगुरु को शीश झुकाते हैं। सतगुरु साचा नामी साचा। सतगुरु साचा नामी साचा।
बाचा बाचा सतगुरु का गाते हैं, बाचा सतगुरु का गाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सभी को खूब समझाया और बताया। बाहरी दुनिया का कार्य, घर गृहस्थी, संसार, आध्यात्मवाद सब कुछ इस पाठशाला में पढ़ाया। अंदर बाहर का सब कुछ पढ़ाया। इसीलिए आप लोगों को जरूरत पड़ी तो दूरदर्शी बनाया। जब जनमत नहीं मिला तो भूमजोतक खेतीहर काश्तकार बना दिया। उसमें भी लोगों ने अपना झंडा नहीं पकड़ा तो उनका जो काम था सीधे अध्यात्मवाद का, वो सीधे अध्यात्मवाद पर आ गया। अब आप लोग राजनीति में जाओ, राजनीतिज्ञ हो जाओ, अलग बात। राजनीति में किसी के संग रह करके या किसी को वोट देना तो अच्छी बात है। वोट तो किसी न किसी को, मत तो किसी न किसी को देना ही होगा। पर सच्चाई का मत, तो सतमत का मत जो है, सच्चे इंसान को देना होगा, जिससे प्रजा का उद्धार हो, काम हो। प्रेमियों, ये जगत है, इस जगत में झकोले बहुत से हैं। यहाँ हम सब आए हैं। यहाँ किसी को सुख नहीं है, दुख ही दुख है। अगर कोई कहे कि हम खरबों रुपए के बिस्तर पर सोते हैं तो उसे ठीक से नींद नहीं आती कि कहीं चूहा तो नहीं नीचे से काट रहा है, दीमक तो नहीं लगी है, नहीं उसने गोली रखी नीचे कि ये सुरक्षित रहे तो उसकी गैस से वो परेशान है, उसको बीमारी हो रही है। क्या प्रेमियों, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? संत जन, साध जन। सुखी वो है जो अपने सदगुरु से, अपने प्रभु से लव लगाते हैं। प्रभु का भजन, भोजन, टहलना घूमना, संसार में क्या हो रहा, कोई पहुंचा तो मार्गदर्शन कर दिया। प्रभु जी की बात बताई, सब कुछ समझाया। माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। हरि की बात बताना, प्रभु की बात बताना, ईश्वर की बात बताना, देशभक्ति समझाना, राष्ट्रभक्ति समझाना संतों का काम है। राष्ट्र में हो, देश में हो, जिस देश में हो, उस देश के प्रति वफादार रहो, उसकी समृद्धि के लिए जय जयकार। ये जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को बारंबार नमस्कार करें। आए प्रेमियों, बड़ी ही दया कृपा है उस प्रभु की जो भारतवर्ष में जन्म हुआ, और वो विशेष भाग्यशाली है जो उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है। किसी का अयोध्या में, किसी का काशी में, किसी का मथुरा में, किसी का इलाहाबाद में, पहले हरिद्वार भी इसी में था तो किसी का हरिद्वार में, किसी का केदारनाथ में, किसी का बद्रीनाथ में। मतलब ये देवभूमि। गुरु महाराज कहा करते थे, काशी अयोध्या मथुरा के बीच एक धर्म का धुरा पड़ा हुआ है। बराबर अब स्वामी जी महाराज की आध्यात्मिक शक्तियां बराबर कार्य कर रही हैं। आध्यात्मिक तौर से वो देख रहे हैं, आध्यात्मिक तौर तरीके से वो बैठे हुए हैं। शमाल सदगुरु कर रहे हैं जो सदगुरु के भजन में लगे हैं। ऐ प्रेमियों, अगर
सतगुरु का भजन नहीं किया, देखो प्रार्थना है, बराबर आपको सुनाया गया है। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा। तो प्रेमियों, जब साफ साफ है कर गुरु का भजन किया ना, गुरु ने जो बताया वो भजन ही नहीं करेंगे आप, तो क्या करें? तब यमदूत हथकड़ियां लगा करके ले जाएंगे, फिर गुरु महाराज जी क्या करेंगे? अब आप कर रहे हैं जैसे वाल्मीकि जी से साधुओं ने वो बांध दिया, पहले वो चोरी वोरी करते थे, साधुओं को पकड़ा बांध दिया, कहा तुम दे दो ये सब, वो सब दे दो, नहीं तुमको मारेंगे। बांध दिया, फिर ने कहा देखो मारना बाद में, पहले और सारा सामान आपको देंगे, पहले हमारी एक बात सुन लो। कहा बताओ? कहा अपने घर में पूछाओ कि जो तुम चोरी करते हो इसमें कोई भागीदार आपका है या पाप तुम ही अकेले भोगोगे? अरे कहा तब तक हम पूछने जाएंगे तब तक, अरे कहा हमको पेड़ में बांध दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहा ठीक, बांध के गए। तो बेटे से औरत से सबसे पूछा कि जो चोरी करके लाते तुमको बेच के खिलाते, इसमें तुम भागीदार हो? कहा कुछ नहीं, चोरी करते तुम तो पाप कमाओ तुम, तो उसके भागीदार तुम, हम क्यों हैं? लौट आए, कहा महाराज इस तरह से। कहा अब महाराज हो गए। तो कहा जब कोई भागीदार नहीं तुम मारे जाओगे, कल काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे तो कहा फिर कहा प्रभु का भजन करो। तो कहा क्या? कहा मारा मारा जपो, मारा 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 अपना जपने लगे। धीरे धीरे राम 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 आगे। वैसे आप सतगुरु जगते सतगुरु जगते सतगुरु जगते 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 मालिक जगते प्रभु जगते सतगुरु जगते प्रभु जगते, ये की कहीं अलग नहीं है। मैं किसी को माला नहीं करता, मैं जबरदस्ती करता हूँ। सतगुरु में यही रहता है कि बोलता मैं सतगुरु जय गुरुदेव ही हूँ। जब से गुरु महाराज ने बताया कि सतगुरु अपने आते हैं, अपने सतगुरु को मैं याद करता हूँ, और जय गुरुदेव तो प्रभु है ही। तो उन्होंने मारा 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 धीरे धीरे राम 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 राम, और यही राम 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 करते करते वो ब्रह्म के समान होंगे। उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कि उल्टा नाम जो है जगत ने जाना कि वाल्मीकि ने भजा है, और वो ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म हो गए। जैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, अपनी संगत में भी बहुत से ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन अगर ब्रह्म पर जाकर के ब्रह्म ऋषि बनना चाहेंगे तो बन भी गए हैं। बनना चाहेंगे तो ब्रह्म ऋषि रहे, बन करके रह जाएंगे, उन्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें वो नहीं मिलेगा, और ना कोई समझाएगा। फिर लोक में संतति हो गई तो यहीं पर रहो, उसमें क्या है? देखो हरि का भजे सो हरि का होई, तो घर का भजे सो घर का हरि, मतलब तीसरे धाम पर हरि कहते हैं। यहाँ प्रभु राम को भी हरि कहते हैं, कृष्ण भगवान को भी हरि कहते हैं। जिसका भजन करो वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन ठीक से अंतर में दिखाई सुनाई पड़ना। तो शब्द भेदी गुरु हो, शब्द करता हो, दिखाई सुनाई पड़ता हो। प्रेमियों, गुरु महाराज ने माताओं बहनों के लिए नियम बताए कि जब मासिक हो तो नहाना मत, हाथ पैर धो लेना, नहीं लाइलाज बीमारी लगेगी। मानता कौन है? जो मानते हो तो बचे हैं, जो नहीं मानते हैं तो किस है। प्रेमियों, कोई भी गुरु भाई, अब अंदर से उसकी चाहत कुछ भी हो, लेकिन जो सत्संगीय संघर्ष सत्संग सुनाता है, बताता है, तो उसको तो कहना, वो कहेगा। अब कहता है नहीं कहता, मैं सबका सुनता नहीं हूँ, लेकिन कहना उसे चाहिए कि ये प्रेमियों भजन करो,
लेकिन हमने कई जगह देखा है सत्संग तो सुना देंगे और कह देंगे, लेकिन भजन के लिए जोर नहीं देंगे कि हाँ आप भजन करो। अरे भजन करेगा, सुमिरन करेगा सुबह शाम, तब तो उसकी आंख खुलेगी, उसे दिखाई सुनाई पड़ेगा। हम रोज घूमते रहे उधर, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मथुराश्रम या कहीं भी प्रेमी जाते आते हैं, अरे स्वामी जी महाराज समरथ है, वही पार कर दिए तो हमें भजन करता माला कोटी पटनी है, जब होगा तब देखेंगे, तब कर लेंगे। देखते देखते समय निकल गया। अब उसने बताया कि भैया हमको तो अंदर काम, अंदर की नहीं मानते, हमको गुरु महाराज ने बाहर से जो समझाया वो नहीं जानते, अंदर में हमें कुछ हुआ ही नहीं, हमें अंदर में दिखाई सुनाई पड़ता नहीं, बाहर से मानते हैं, अंदर से हम कुछ नहीं मानते। अंदर और सारी विद्या गुरु महाराज ने अंदर की पढ़ाई, बाहर की कुछ नहीं पढ़ाई। अरे प्रेमियों, मुझे महान खुशी होगी आप लोग कहिए कि हम बाहर का ही पढ़ाते हैं, अंदर का कुछ पढ़ाते नहीं, तो महान खुशी होगी। और बड़े लोग खुश होंगे, संत महात्मा और देश वाले भी खुश होंगे कि देखो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज अंदर का पढ़ाते थे कि अंदर में चलो शब्द सुनाई देगा, प्रभु रामकृष्ण के दर्शन होंगे। ये लोग बाहर के मानते हैं, और आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर लेना, जैसे कहें हम बाहर का मानते हैं, अंदर का नहीं मानते। तो बाहर का तो कुछ बनवाया नहीं, गुरु महाराज ने सब अंदर का बनवाया है। अंदर का ही चीज है और अंदर की ही चीज बनी है। मथुरा आश्रम पर जो गुफा बनी है वो अंदर की है। गुरु दादा महाराज के मंदिर में जो 5 रूप स्थान बने हैं वो अंदर के, बाहर के है नहीं। अब गुरु दादा महाराज का बाहर से दर्शन कर लो, गुरु महाराज का बाहर से दर्शन करो, और जहां भी जाओगे जो भी बना होगा अंदर का। हाँ, जैसे मेरी संतति हो गई, वो मैंने इतना बड़ा कुछ रख लिया, किसी से संतति कर ली, ब्रह्म से, राम से, पार ब्रह्म से, महाकाल पुरुष से, तो उससे आगे तो जाना नहीं। जब गुरु महाराज ने बताया कि बच्चू जिससे तुम कुछ मांगोगे कि हाँ हमें ये चीज दे दो, हमें ये दे दो, तो कहेगा भाई हमारे ही पास इधर ही मिलेगा, उधर आपको वहीं से बंद हो जाएगा, बस उतना नहीं मिलेगा। छो मंत्र मारते मारते वो खत्म हो जाएगा। भजन भी प्रेमियों खत्म होता है, इसके चक्कर में मत रहे। जब तुम रोज बांटते रहोगे, रोज बांटते रहोगे, धीरे धीरे खत्म होगा। इसमें सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जितना कहें उतना काम किया जाता। पहले भी गुरु महाराज कहते थे मैं 12 आने कहूं तो तुम 8 आने कहना, लेकिन गुरु महाराज जब 8 आने कहते तो यहाँ 1 रुपया पानी डाल करके कहते। अब भगवान जाने उनको क्या मिलता था, ये मैंने महसूस भी किया। प्रेमियों, जब खुद बैठ न सको तो किसी दूसरे को दबाओ मत बनो। हमने खुद से देखा है कि बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है, और जब गुरु चाहे तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले गुरु को खुश करो, सदगुरु खुश हो जाएगा, सारा काम बन जाएगा। मेहनत गुरु की मनौती में लगाओ, गुरु मान जाए, गुरु भाई मान जाए। अगर साधु गुरु भाई है या उसे पूरा प्राप्त हो गया है तो उसी की चरण वंदना कर लो कि हे भैया, हे वरिष्ठ गुरु भाई, हे महाराज जी, जो भी कहो, जिससे सम्मान उसका बन जाए और जिससे वो खुश हो जाए कि थोड़ी दया करके हमारा भी मार्गदर्शन कर दीजिए। प्रेमियों, आपको प्रमाण के लिए मैं बताता हूं, प्रमाण के लिए बताता हूं कि अगर आप किसी साधु के पास बैठे, किसी साधु के पास आप भजन में बैठेंगे तो
तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा तत्काल। उसके अगल बगल बैठे हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि कल जो भजन करते थे उसमें और इसमें क्या फर्क है। और जितनी देर वो बैठेगा उतनी देर में कुछ ना कुछ आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उसने साधना की अपने सदगुरु की, अपने सदगुरु को ही मानता जानता है। आज यही उधर मंदिर के बेट में जला के आओ, जाओ आए नहीं काला तुम बत्ती जला के आओ मंदिर में। बत्ती जली तो प्रेमियों, जब गुरु की भक्ति करोगे और सीख लेना हो तो याद करो, ये पतिंगा जो है, पतिंगा दीपक के पास पतिंगा नाचता है। पतिंगे को दीपक से प्रेम है, चाहे प्राण चले जाए, चले भी जाते हैं। उसके प्राण जो है चले जाते हैं, लेकिन पतिंगे को जो है दीपक से बहुत प्रेम है। प्रेम क्यों है? हमको लगता है इसने नाम भजन में अंतर में प्रभु राम को ही देखा है, उसी स्वरूप को देखा है। गुरु महाराज कहते थे, ऐ बच्चों तुमसे अच्छा कीड़ा भिड़ेंगी है, भिड़ेंगी भिड़ेंगी, वो तुमसे अच्छा है। 24 घंटे में वो अपने जैसा बना लेता है, उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता, वो बनाता है। क्या करता है? झींगुर को भिड़की पकड़ के ले आता, उसकी दाढ़ी और ये सब और वो सब काट फूट करके दुरुस्त करके अंदर बिल में बंद करता है, मिट्टी की बिल में, और उसके बाद में जाप करता है। आप घी भिलाते ओम 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 ऐसा करते हैं। और वो जब से कहता ओम, सीधे ब्रह्म को याद करता है। आप ब्रह्मा को याद करते हैं और वो 24 घंटे याद करता है। अच्छा बना, आप भी इसी काम को करो। उसके जैसे नहीं बोलते तो थोड़ी थोड़ी देर तो बोलोगे। देखो अपने आप खींचने लगेगा, खिंचाव होने लगेगा। और जब अंदर में बोलेंगे, देखो साधना कई प्रकार की होती है। जब सर पे आ जाता है, सर पे, सांसों पे, तो सांसों पे सर 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 का नाम चलता है और यहाँ छल्ले जैसा होता है। ऊपर लाइट के वो नाम उस धाम में टेक करता है। वहाँ जो कुछ और जो धनी बैठे वहाँ उसके तख्त के सामने पहुंच जाता हो, फौरन याद करता। गुरु महाराज ने कहा तुम जब अंदर से प्रणाम करोगे वो तो धरी तुरंत देख रहा है ये कौन उसको क्या कर रहा है, तो उसकी पूरी दया आएगी। अब आपको धनियों का प्रणाम करना नहीं आता तो हे भाई मैं तो नौकर हूँ, सेवादार हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, आप सबको बताऊंगा। आप बुलाएंगे नहीं, यहाँ आएंगे नहीं, इसमें जो सुना देंगे उसको सुनेंगे भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव भगवान या सतगुरु जय गुरुदेव भगवान या प्रभु जय गुरुदेव या सतगुरु मालिक जय गुरुदेव, तुमको कोट कोट प्रणाम, सादर सतगुरु जय गुरुदेव अंदर में बोलना। इसी तरह पांचों धनियों को प्रणाम करना है, पांचों धनियों को प्रणाम करके ही भजन करना है। और भजन करो जम की। अब हमने सुना है बहुत से प्रेमियों, अरे पहले पानी जैसी दाल मिलती थी, अब वीआईपी दाल मिलती है। पहले रोटियां जड़ी बड़ी मिलती, तब फर्स्ट क्लास रोटी मिल रही है। अरे प्रेम, संत मत का भोजन रूखा फीका ही होता है, मोटा अनाज होता है। जहां लाखों का जन समुदाय हो, देखो गुरु महाराज कहते थे कि एक बाल्टी मट्ठा ले लो, 9 बाल्टी उसमें पानी, उसको फेंट लो करके, तो एक होम्योपैथिक टॉनिक बन जाती है।
और उसको जम के लोग पीते थे, हम भी पीते थे, 4-6 लोटे नेनोना भी खाते थे। लेकिन कभी मौका मिला क्या, एक ही बार मौका मिला। सन 2000 में गए, माता जी के साथ 2-4 दिन रहे और उसके बाद में फिर चले आए। मौके से भी नहीं मिला। और ये लोग कटके रहते कि हम जाएंगे नहीं तो हमारा सब छूट जाएगा, हमको पहाड़ मिलेगा नहीं, लड्डू नहीं मिलेगा, फिर उसको नहीं मिलेगा, सतलुज धाम से नीचे चूक जाएंगे, तो हम लोग यहीं से हाथ जोड़ दिया करते। क्या करें, कोई कहता है मांगे नागे रहेंगे, हम लोग पीछे हैं, अब भी पीछे हैं, क्या उसमें दिक्कत की बात। ये तो गुरु महाराज का हुक्म कि ये बताओ बताओ, अकल से हुक्म हो जाए, मत बताओ, हमें क्या जरूरत है बताने की। यही छोटा मोटा संगत सत्संग समाज को सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरे गुरु का आदेश है कि बराबर बताते रहो, शाकाहारी सदाचारी बनाते रहो। तो कभी वापस नहीं लिया, न देने, तो उसमें बताना है। ऐ प्रेमियों, अभी तो हमको ऐसा नाजुक वक्त आया है, अब ये चरण पे चरण मुझे सब मालूम है कि कौन सी चरण कब, कौन से चरण कब, कौन सी चरण कब, लेकिन मुझको आदेश ही नहीं, मैं क्या करूं। मैं तो कई चीज पूछता, उसका आदेश नहीं होता था, वो उसमें मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। पहले तो चरण पे चरण, एक चरणबद्ध प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और मैं कहता हूं कि गुरु महाराज अब आने वाले हैं, तो अगर वो आ जाते हैं, अगर ये आने वाले हैं, तो हम अगर ही कहेंगे, अगर वो आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं, आकर के आज बैठ जाते हैं, आ जाते हैं, तो थोड़े दिन के लिए राहत हो जाएगी। आएंगे तो राहत होगी, उन्हें कुछ काम करना है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आपकी कोई गलती मानती नहीं छूटेगी, क्योंकि संत एक जगह से जब उठ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो वापस बहुत कम वहां जाता है। उसकी जागीर बस हम ही लोग जो मानते हैं कि हैं। देखिए पौंडरी महाराज नीम शरण में है, वो तो खुद ही गुरु महाराज बन गए, उनके चेले तो अलग ही बात है। आप लोगों को जो कुछ मिला, आपको जो मान ले वो अलग ही बात है। अब बड़ेरा के जो हैं वो गुरु महाराज को ही चिल्लाते हैं, आएंगे मानेंगे, जो अंतर में देखा वही स्वरूप होना चाहिए, वो आएंगे मानेंगे, वो पूरा प्रमाण तो उन्हें देना ही पड़ेगा भाई, प्रमाण देना पड़ेगा। कहावत है, बहती मिले करम से उड़री आंखी, ये कहावत है। हंडी ठोक बजा के ली जाती, लेकिन प्रेमियों अब गुरु महाराज जब आना होगा 4 दिन पहले बताएंगे, 3 दिन पहले बताएंगे, ये तो पहले से प्रमाण है, हर चीज बताते हैं, अंतर में तो भी बताएंगे। उसके बाद जो जिन्होंने जाने आना कहीं छोड़ दिया, केवल गुरु महाराज के सहारे की वो आएंगे, तो हम जाएंगे। बाकी हम ये नहीं चाहते कि सारे लोग आकर, अब जिसकी इच्छा वो आएगा, तो अलग बात है, तो स्वागत है भाई, नहीं कहीं ये नहीं होगा। अब बाबा जी उछल करके सत्संग सुना रहे, नामदान का, ये तो 116 साल वाले बूढ़े बाबा थे, तो नौजवान हो गए, तो वैसे तो बाबा है नहीं, तो बाबा वही। अभी बाबा का खेल जब होगा तो रेल बहुत तेजी से दौड़ेगी, तो ये बाबा का ही खेल है, किसी और ने भविष्यवाणी नहीं की है। जो 60 के दशक से 12 तक की है, वो वही भविष्यवाणी है, उसको धीरे धीरे घुसलाते आए। ऐ प्रेम, अगर आप में से किसी गुरु भाई को कुछ करना होता या हमें ही कुछ करना होता, तो पता चल जाता। हमें जितना काम सौंपा गया वो मैं जानता हूँ, उसको कर रहा हूँ। आपको जो सौंपा गया होगा आप कर रहे हैं, और जो गुरु महाराज को करना हो गुरु महाराज ही करेंगे। राम को जो काम करना हो राम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो है प्रेमियों, उसमें दुख की क्या बात है, संशय की क्या बात है, चिंता की क्या बात है। अभी कोई पूरा संत उसे परिवर्तन के भी समझा लेंगे, हम 10 साल बाद इस काम को होगा, तो उसकी रील उसके यहाँ से सर्टिफाइड होगी। उसके बाद में इन आध्यात्मिक शक्तियों को या उनको किसी भी तरह समझा बुझा करके जिस तरह संतुष्टि करके उन्हें रोक दे, और पूरा विश्व वातावरण शांत होता है।
झर 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 चलते, कोई तुम्हारी बात सुनता है नहीं, तुम तो अपनी वाणी को सुनाते। पर ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो बताया जाता। मुझे जो कुछ बताया गया मैं करता रहता हूँ बराबर। उस करने में आपका बहुत बड़ा हित है, आपका भी बहुत बड़ा हित है, आपका किसी प्रकार से नुकसान नहीं है। आप मेरा नुकसान चाहते हो, आप मेरा नुकसान करना चाहते हो, कोशिश भी करते हो, करते भी हो, लेकिन मैं किसी प्रकार से आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ आप गुरु भाई आपकी ओछी बुद्धि है, कमजोर बुद्धि है, ऐसा करते हो, पर मेरी ऐसी बुद्धि नहीं। मुझे जो बताया गया है, अगर तूफान आ रहा है 25 प्रांतों में जाएगा, अगर वो मेरे हवन पूजन करने से समाप्त हो जाए या उसका रुख बदल जाए, किसी दूसरी तरफ चला जाए, तो उसमें तुम्हारा भी भला और हमारा भी भला। क्या हम नहीं बचेंगे? आप भी तो बचेंगे। पर अंतर में जो पढ़ाया जाता है, हुक्म होता है, उसमें देववाणी आकाशवाणी होती है। बिना देववाणी आकाशवाणी के कुछ होता नहीं। तुम डेली बताओ जो इस चीज को समझाओगे, पर जो समरस संत कहेगा उतना ही आप कहोगे। आए प्रेमियों, ये भारतवर्ष है। अब तक डेली के डेली आप सब मिलते रहते, हमारा तुम्हारा क्या झगड़ा। एक जगह एक गुरु के पास बैठे, बड़ी इधर बात यह है कि आप गुरु के पास ऊंचे बैठे, हम नीचे बैठे, लेकिन हम गुरु के सामने बैठे, आप गुरु के बगल बैठे। दृष्टि उनकी हम पर बराबर पड़ती रही और आशीर्वाद का हाथ उठाया तो आशीर्वाद की दया हुआ हम पर बढ़ती। भले आपने कुछ भी किया हो, उनके पास रहे। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आपको कुछ मिला, आपको मिला, आपकी सेवा भाव के बदले आपको मिला होगा। हमें हमारी सेवा भाव के बदले हमें मिला। अब हमें मिला तो तुम्हें पैसे की ही लालच है और किसी चीज की लालच नहीं। संगत आएगी तो पैसा मिलेगा, 10 टूट जाएंगे तो उधर का पैसा नहीं मिलेगा। बस यही अगर अध्यात्म की बात होती तो आप बुला बुला करके कहते कि इनको बताइए, अरे उससे पैसा क्या, रोटी बाटी खाना था या 10-20 हजार आप अपनी जेब से, तुमको 10 करोड़ 20 करोड़ 10-20 हजार ये भैया तुम नहीं ले, जो तुम्हारा भी घर चले। और वहाँ जब नहीं तुम कमाने वाले तुम नहीं हो तो भाई लो, जब 10 किलो करोड़ आ रहा है तो उसमें से 20 हजार तुम भी लो, तुम्हारा घर परिवार पले, तुम्हारे बच्चों की शादी में। लेकिन आप बताओ, लेकिन आप ये भी नहीं करोगे। तुम 20 पैसा 20 हजार कौन कहे 20 पैसा देने से कतरा जाओगे, कमीशन देने से नहीं कतराओगे। क्योंकि हम तो बाहर जाते हैं, हमें सब कुछ पता चलता है। आप देते रहो, लेते रहो। पर एक दिन की बात है, एक कारधारी प्यारे आए, उन्होंने बताया कि गुरु महाराज ने कहा 2 पाटन के बीच में बाकी बचा। कोई कहा बाकी जा करके वहां पूछ लेना बड़े लाने में। तो हमने कहा भैया आगे का ये है, कील सहारे जो रहा शब्द से रोही हो। और 2 पाटन के बीच में वास्तव में कोई बचता नहीं। चलो दिखा दे, हमारे भी चकली जतवा है। कहा क्या? गड्ढे को डालो, जरा इसको चलाओ, उधर आटा निकल रहा है, अब उठा लो। तो कील के पीछे देखो, सामने देखो, कहा भी 10, 20, 25 बच्चे। बस यही कील है, यही आधार है। जो सदगुरु के सहारे रहेगा वो बच जाएगा, और जो उधर है तो पिसेगा। बदिर मुखकाल की चक्री जो है वो तो सबको चबाएगी। अब क्या करें? प्रभु राम ही क्या करें, काल भगवान क्या करें, ब्रह्मा जी क्या करें, विष्णु जी क्या करें, राम जी क्या करें, महादेव जी क्या करें, कोई भी देवी देवता क्या करें। संतों के द्वारा यहाँ समझाया जाता है। जब संत महात्मा साधक और प्रेमी और संत के जीव समझाते हैं, जब आप नहीं बात मानते हो तो क्या होगा? आखिर प्रभु जी ही तो आकर के बोलते हैं। इसी तरह तो बोलेंगे कि प्रभु जी सामने प्रकट हो जाएगा। आपके ये आज तक कोई टीवी है वो कहता आधी हकीकत आधा फसाना है। अभी कैमरे में पर भगवान तो आता नहीं।
अगर उसकी इच्छा हो तो कहीं भी आ सकता है, उसमें फिर तुम नहीं रोक सकते हो। और वो चाहे तो तुम्हारा कैमरा भी बंद हो सकता है, तुम्हारी आवाज, कैमरा चलता रहेगा, सब कुछ ठीक है, आवाज ही गायब हो जाएगी, आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन ये टीवी वाले क्या कहेंगे, आधा हकीकत आधा भजन। अरे भाई, आध्यात्मिक चीज को कोई पकड़ पाया आज तक? जब शरीर छूटता है, जीवात्मा निकलती है, तो उसको तुमने पकड़ा कभी? तुम्हारा विज्ञान ने पकड़ा कि ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और तो तुमने सब साइंस से टुम टम टम चुम चुम किया, लेकिन इसका चुम चुम किया नहीं। और जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं। तो प्रभु बराबर संतों से देखिए, ये महाराज जी बहुत बुरा हो रहा है, इस तरह कर रहे हैं, तो एक ठहर जाइए महाराज जी, ये प्रभु आप ठहर जाइए, हम समझा दे रहे हैं। गुरु महाराज कबीर साहब से लेकर के बाबा जय गुरुदेव साहब तक अब तक समझाते ही आए, आगे भी उनके बच्चों के द्वारा समझाया ही जा रहा है। अब नहीं समझ रहे हैं तो क्या होगा, डंडा ही बजेगा न काल का। एक थप्पड़, गुरु महाराज ने कहा, जब एक थप्पड़ लगेगा तो अरबों लोग चले जाएंगे। अरबों, एक अरब नहीं, अरबों, एक थप्पड़। और जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी तो उसमें चटनी बन जाएगा। और प्रेमियों, दैविक आपदा क्या है? अब गड़ 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 मूसलाधार पानी बरसने लगा, मूसलाधार, या बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, खट 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 खट। कौन रोकने वाला? उसमें कितनी भी बड़ी छतरी लगा लो, क्या कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, चो 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 चो। और उस बादल के अंदर कितना लोड लिए है पत्थर का, उसको कोई पता? ये तो प्रकृति का जाता तो ये है। अब आप ये कहते हो इतने घन सेंटीमीटर बारिश हुई, कहते हो कि नहीं कहते? घन सेंटीमीटर बारिश हुई, ये हुआ, इतना पानी बरसा, पर वो जो हवा में जा रहा है पानी, वो तो 0 पॉइंट पे एकदम उड़ रहा है, और नीचे जैसे गिर रहा है, कितना लोडदार हो रहा है। तो बताओ प्रभु की मशीन कितनी ताकतवर है कि आराम से काम कर रही है। और अभी हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा है, और मैंने अंदर में देखा कि ये ताटधारी गट्ठर लेकर के उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। और पावर उन्होंने कहा था भरी जाएगी, इनमें जहाज लकड़ी के होंगे, वो उड़ेंगे मन की गति। ऐसा बहुत कुछ हमारे गुरु महाराज ने कहा है। अब प्रेमियों, ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो होगा, राम का राज्य है प्रभु का, तो परिवर्तन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर कलयुगी महाराज कहें कि भाई देखो राज तो हमारा था, अगर आप आ गए हैं, प्रभु का आदेश है, प्रभु का आदेश तो सभी लोग मानते, तो ठीक है, हम सरेंडर हो जाते, उधर अपना तुम सफाई कर लो सचिव भाई। तो ना ये अगर छोड़ दे तो ना वो छोड़ने वाले हैं, बड़ा झंझट है, बड़ी जो है गत है कि भाई गत सांप छछूंदर केरी ना। अगर वो छोड़ देते हैं तो ये नहीं छोड़ने वाले, और अगर ये नहीं, ये दोनों छोड़ देते तो राम जी नहीं छोड़ने वाले, प्रकृति। और गुरु महाराज ने पहले ही कहा था, चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी है, चंडी देवी देवता है। अब आपको गुरु महाराज ने तो बताया नहीं कि ओम तत्सत सद्गुरु जय गुरुदेवाय नमः नमः नमो नमः भूरस भूरस दुदारस दुदारस। मतलब अब क्या पढ़े हो पंडित जी वाला सारा मंत्र हम अगर आपको बताते तो आप धीरे धीरे कुछ वहां बात करके वो सारा काम हो जाता। ऐसे अभी भी समय है, सब लोग आवाहन करो सतगुरु का। सतगुरु कई प्रकार से आगे रहता है, शब्द स्वरूपी आप कहते ही, अंतर में विराजमान आप कहते ही, बाहर के संत हमेशा विराजमान रहते हैं। गुप्त प्रकट दो प्रकार के होते हैं, अगर प्रकट नहीं है तो गुप्त वाला पूरी संभाल करेगा। स्वामी जी महाराज ने भी बताया
फिर आप क्यों उड़ते हो? आखिर गुप्त तो है या प्रकट है तो उसी दरबार का, कहीं अलग का नहीं। गुरु स्वरूप है, नमन करने में क्या दिक्कत है? अब वो ये नहीं कहेगा उस समय कि हम तुम्हारे गुरु दादा के गुरु दादा, समंदर वाला हाल नहीं करेगा। वो तो आपको अगर अंदर में पता चलेगा तब आप करोगे। अब आपको घमंड चढ़ा रहेगा, मैं ही, मेरे पास ये मैं माने कुछ होता ही नहीं। गुरु महाराज हमारे विलक्षण महात्मा, परम संत, सदगुरु, सभी ने माना उनका लोग। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बतलाऊंगा, उन्होंने कहा जो गुरु महाराज बताएंगे अंतर्दीप प्रभु की जो मौजूद वो मैं बताऊंगा, अपनी बात नहीं कहा। प्रेमियों, यहाँ भी यही है, जो गुरु महाराज बताएंगे वही बताऊंगा, नहीं बताएंगे चुप रह जाएंगे। और अगर हम समझ भी गए किसी चीज को और बताने लायक नहीं है तो हम क्या बताएंगे? अगर यहाँ के भगवान जी गुस्सा हो रहे हैं बताने के लिए, क्योंकि यहाँ के भगवान जी से भी संतुष्टि होती है कि ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये इस कर रहोगे, उस कर रहोगे। अरे 72 चीजें इसमें अध्यात्म में बड़ी झंझट है, तो भी तुम चुप ही रहोगे, गुरु महाराज भी चुप, तुम भी चुप। और उधर जब उनका तेल निकालने का टाइम आएगा तो सरसों पीला हो और चाहे काला हो, चाहे लहिया हो और चाहे पेरुआ हो, फिर उस बूढ़ों में चर तेल आराम से निकलता है। अब किसका मूंगफली का है, सोयाबीन का है, सरसों वाला है तो किसका वाला है, अब तेल तो निकालना ही निकालना है। पर अब जब आप लोग समझाओगे, करो राम नाम का भजन प्यारे, करो राम नाम का भजन प्यारे, होवे अंतर घट में उजियारे, होवे अंतर घट में उजियारे, सतगुरु नाम वेद बतलायो, सतगुरु नाम वेद बतलायो, राम प्रभु जी के दरस करायो, राम प्रभु जी के दरस करायो, जगमग चमके जी तारे, जगमग चमके भी तारे, घट बीचे होवे उजियारे, घट बीचे होवे उजियारे, हरि मिलन सतगुरु कृपा से, हरि मिलन सतगुरु कृपा से, चम 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 के चंदा तारे, चम 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 के चंदा तारे, सतगुरु की दया है इधर प्यारे, सतगुरु की दया है इधर प्यारे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज आने वाले, हम बराबर कहते रहते स्वामी जी महाराज आने वाले, जैसे जैसे संकेत होता। सेवरी का काम क्या है? अपने मालिक को, अपने राम को की राह देखना। और जय सेवरी को तो जो कुछ उसके परम पिता ने बताया होगा, महात्मा जी ने वही जाने। और यहाँ जो अंदर में पता चलता है गुरु का जो संकेत होता हम वही जानते। अब आने वाले पर प्रेमियों, समय की सुई जो है वो घूम रही है, समय बड़ी नाजुक मोड़ में जा रहा है, इसलिए लग करके स्मरण ध्यान भजन करो। एक भी बंदा चूके ना, जिसको जिसको नाम दान मिला सब लोग सुबह शाम स्मरण ध्यान भजन करो, गुरु को याद करो, या जिसने तुमको नाम दान दिया उसको याद करो। वरना बहुत प्रथम परिस्थिति फंसेगी। अभी आपने देखा कभी 60 दिन का, कभी 90 दिन का लॉकडाउन लग जाता है,
और ऐसी भी परिस्थिति फंसी कि सरकार की व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को शंका हो गई ग्रामीण इलाकों में, तो जिसका शरीर छूट गया उसको रस्सी से बांध करके गंगा जी में, गोमती जी में, इस जी में, उस जी में ऐसे डाल दिया। प्रशासन की कोई कमी नहीं, पर गांव वाले अब प्रशासन वहां कहाँ दौड़ा जा रहा, आप करे तो इसको कोरोना हो गया, पता नहीं कोरोना हुआ कि नहीं, और जिसको हुआ तो अलग बात है, और जिसको हुआ उसके परिवार वाले भी नहीं गए, प्रशासन ने ही उसका अंतिम संस्कार किया, बहुत सराहनीय काम किया। पर प्रेमियों, ये एक लाइलाज बीमारी है, उसमें काला फंगस, सफेद फंगस, बर्ड फ्लू, अब कई प्रकार की बीमारियां, अगर ये बीमारी एकदम से खत्म हो जाती है, देखो वायरस अगर इस हमको तुमको प्रभु ने बनाया है तो वायरस भी प्रभु ने ही बनाया है। हमारा तो पूरा विश्वास है कि प्रभु के ही द्वारा जाएगी, बड़े बड़े हवन यज्ञ पूजन सब संत महात्मा करें, प्रभु को प्रसन्न करें। और जो सदगुरु है, संत आदि से अंत, संत कहते हैं उसको, जो सदगुरु है उसकी दया हो, उससे संतति है। प्रभु भारत देश की जनमानस जनता उस प्रभु को आवाज दे, समरस सदगुरु को आवाज दे कि हे प्रभु, कोई भी प्रभु हो, संत महात्मा हो, ईश्वर जो कोई हो, इससे छुटकारा दिला दे, तो अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पर प्रेमियों, इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, महात्मा जी कोई हो तो बचा लो, अंदर मन से कहो, अंदर मन से, बाहर से झुग्गी पीसने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब प्रेमियों, प्रभु जी से तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, पिछली भी बार मैंने किया, इस बार भी किया, अंदर में जो बताया जाता है, अब क्या करें, जैसे गुरु महाराज ने कुछ बता दिया कि देखो बच्चों ये चीजें हैं, अब किसी सत्संगी को कोई परेशानी नहीं हुई और पूछे नहीं, तो पहला हक सत्संगी का ही है, किसी दूसरे का, दुनियादार का नहीं, हमारे भाई का ही, बहन का है। उसके बाद भी गुरु महाराज ने बता दिया तो प्रभु राम यहाँ के भगवान ने कभी भी बताना मत, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे काम में अड़ंगा मत लगाना। हाँ, अड़ंगा नहीं लगा सके, हाथ जोड़ करके देखिए प्रभु जी थोड़ा शांत हो जाइए, ये तुम्हारे लिए सम्मान में हम करे, थोड़ा 10 दिन के लिए रुक जाइए ना प्रभु जी, हमारे भी तो प्रभु है, रुक जाइए, मान जाइए। तो ईश्वर भी, राजा भी, प्रभु भी, भाई भी, वो जब हम 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लोग संगति करेंगे, जरूर मानेंगे कि अच्छा भाई 10 दिन अपना भी तुम करके दे दो। तो स्वामी जी महाराज हमारे कई बार, स्वामी जी महाराज ने हमारे समय बढ़ाया, फिर समय आया तो दूसरे चरण, जब दूसरा चरण आने वाला था तो हमारे यहाँ बड़ेला में बैठे हुए थे कम से कम 100-150 सत्संगी या 500 रहे हों, जितने भी रहे हों, हमें पता चला। तो हमने कहा स्वामी जी महाराज हैं नहीं, अभी वो तो नई बात थी, जब सन 2013 ही था, जब 13-14 ऐसे कुछ था, जब केदारनाथ में तरक्की आई। प्रेमियों, पहला चरण था, तो पहले चरण में धर्म पर मार पड़ी, वो सब धर्म के लिए गए थे, लेकिन अब वहाँ क्या था उसको तो प्रभु जाने। दूसरा चरण फिर स्टार्ट हुआ तो अंतर में पता चला। तो प्रेमियों से हमने कहा कि ऐसा है, लग करके नाम नहीं बोलो सब लोग, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से। तो हम लोग उन्होंने प्रार्थना किया कि गुरु महाराज दया कर दो और इसको बढ़ा दो, आप आओ, प्रकट हो जाओ, जब आप आए हैं यहाँ नहीं तो वहां से ही हैं, तो जिस तरह है उसी तरह आओ, तब हमें पूरा विश्वास रहेगा, तब ये काम हो। उन्होंने तारीख बताई, बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ और था, लेन देन रहा होगा, फिर 7 साल बढ़ा दिया।
अपने हिसाब से, तो उनकी मर्जी। अब अगर बढ़ा नहीं देते उस समय ही परिवर्तन होता जब चाह रही थी, तो आते तो है ही। तो क्या होता, आपको कोई श्रेय नहीं मिलता, कम से कम आपको श्रेय मिल गया, सब कुछ हो गया, आपकी भी सेवा सफल हो गई, आपने सेवा किया उसका आपको फल मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी राम का काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बारंबार हमारे परम संत बाबा जयगुरुदेव जी महाराज चिल्ला करके, गली गली में उनके बच्चे चिल्ला करके कहते थे कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, वरना इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, ऐसी लाइलाज बीमारियां आएंगी जिसका इलाज नहीं। फिर भी आप नहीं माने। देश विदेश में चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से बराबर प्रचार तक भी होता था, भी होता है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। नहीं मान रहे हो तो पिसोगे, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। मानो तो भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फिर से मेरी विनम्र प्रार्थना विनती है कि सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करो। ऐ देशवासियों विश्वासियों, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ तो बच जाओगे। अंडा मांस मछली और शराब को त्याग दीजिए, बिल्कुल किनारे करो और भजन करो प्रभु का। किसी भी प्रभु का करो, किसी भी देवी देवता का भजो, लेकिन आप भजना शुरू करो, तब अपने अपने जात धर्म के अनुसार। और तो जब आप भजना शुरू करोगे तो प्रभु दयालु है, दया करेंगे। तो प्रेमियों, अब बराबर सत्संग जैसे जैसे मालिक की मौज होगी आपको मिलते रहेगा। सत्संग कई प्रकार का होता है। इस समय जब जरूरत पड़ेगी तब मैं रामायण भी सुनाऊंगा, अंदर की भी सुनाऊंगा, बाहर की भी सुनाऊंगा। जो पढ़ रखा है वो सुनाऊंगा, जो अंदर में बताएंगे स्वामी जी महाराज वो सुनाऊंगा। देखते हो, कभी कभी मैं वो रजिस्टर अपने अनुभव का किसी से मांग करके नहीं लाता हूं, मैं अपने अनुभव का रजिस्टर लेकर के बैठता हूं। उसमें गुरु महाराज ने रामायण लिखवाई है, उस रामायण को पढ़ता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ, जिसमें अभी भी मैं 90% उसका आंसर बता पाता हूँ, 10% अभी बाकी है। आप लोग अपनी गलती नहीं मानोगे, मैं तो मानता रहेगा, क्योंकि आप बड़े हो, आपको आता है, मुझको नहीं आता। मुझको जितना आता है उतने मैं बताऊंगा। तो प्रेमियों, वो गूढ़ रहस्य सतगुरु ही बतावे, सतगुरु का है अलग, वो अलग नहीं कहता है, इधर नहीं कहता है। तो सतगुरु के संग रहो और सतगुरु के संग चलो, सतगुरु की कृपा में रहो, उसकी दया में रहो। उसकी दया महल में रहने में ही भलाई है और कहीं जाने में भलाई नहीं है। तो प्रेमियों, विनती प्रार्थना करो कि सतगुरु की दया हो जाए, सतगुरु की दया हो जाएगी, सतगुरु की दया हो जाएगी। मन नाम भजन को गावेगी, मन नाम भजन को गावेगी। नाम भजन सतगुरु चरणन में, नाम भजन सतगुरु चरणन में। मुक्ति पद को पावेगी, मुक्ति पद को पावेगी। सतगुरु में मन जो लगावेगी, सतगुरु में मन जो लगावेगी। शीश झुके सतगुरु चरणन में, शीश झुके सतगुरु चरणन में। नाम भजन मन गावेगी, नाम भजन मन गावेगी। होए प्रभु जी की कृपा धावेगी, होवे प्रभु जी की कृपा धावेगी। शब्द सुने वो होया धर्मधारी, शब्द
सुने वो धर्मजारी दारस परस होला नाम करतारी दरस परस हो नाम करतारी गुरु की महिमा गावे जी गुरु की महिमा गावे जी सतगुरु की मेहर को पावे जी सतगुरु की मेहर को पावे जी चरणन में शीश झुकावे जी चरणन में शीस झुकावे सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। आप सब लोग धाम बड़ेला सादर आमंत्रित हैं हमारी तरफ से, लेकिन जिस तरह सरकार का नियम हो उस तरह करना। मेरे तरफ से तो सादर आमंत्रित है 24 घंटे मंदिर पर जिस तरह से आदेश हो भारत सरकार का उस तरह आप काम करना। आपकी जहाँ जहाँ पहुँच हो वहाँ जाना, इसमें कोई हमारी तरफ से रोक टोक नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव।